हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप टेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले जनरली हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव का, नेक्स्ट निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब हम आज यहाँ पे सीखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जनरली हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लाइक है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा वर्ब। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी को हम एक बार बोर्ड पे लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सीखेंगे इसका जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में यहाँ पे एक वचन के साथ में यहाँ पे देखेंगे एक वचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है, कामा बहुवचन के साथ में यहाँ पे एक वचन के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के एग्जांपल जनरली हम यहाँ पे जानते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएंगे लाइक ही है, सी, इट, दे, यू, बी या एनी नेम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में, या हम यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे मैन वर्ब, मैन, और लिखेंगे वर्ब। तो मैन वर्ब हम सीखेंगे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हो गया राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया है रीड, नेक्स्ट हो गया है रन, नेक्स्ट हो गया है टॉक, नेक्स्ट हो गया है बाक। तो ये सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे मैन वर्ब के। इसी तरीके से नेक्स्ट मैन वर्ब का एग्जांपल है लिसन। तो यहाँ पे हमने देखा है ये क्या है एग्जांपल ऑफ मैन वर्ब, और ये क्या है एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ में डज नॉट, और बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि एक वचन ऐसे वाक्य लिखेंगे जो क्या होंगे एक वचन के होंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं इंट्रोगेटिव। आज हमें सीखना है निगेटिव का। क्या सीखना है निगेटिव का। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी करेंगे। सबसे पहले आएगा वर्ब,
तो हम यहाँ पे एक वचन के लिए यहाँ पे वर्ब कौन सी आती है, डज। तो यहाँ पे लिखेंगे डज प्लस एक वचन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ही सी और इट और कामा एनी नेम। तो ये क्या है, एक वचन है, एक वचन है। और बाकी क्या है, दे यू बी, ये नेम यहाँ से हटा दो तो ये है बहुवचन। तो अब हम यहाँ पे डज एक वचन है, एक वचन का सब्जेक्ट लेंगे ही, तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही प्लस यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया है और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही नॉट और प्लस यहाँ पे वर्ब होगी स्ट्रक्चर में, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये जो वर्ब है वो यहाँ पे मैन वर्ब है और ये कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैन वर्ब हम यहाँ पे लेंगे वर्ब एक, तो लेंगे राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया है, डज ही नॉट राइट। तो हो जाएगा क्या वह नहीं लिखता है। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा तो यहाँ पे वर्ब लेंगे डज, डज के साथ में जो सब्जेक्ट लेंगे सी, एक वचन। तो डज सी प्लस यहाँ पे क्या लेंगे स्ट्रक्चर में, नॉट, डज सी नॉट और मैन वर्ब यहाँ पे लेंगे रीड। तो यहाँ पे लिखेंगे रीड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया है डज सी नॉट रीड, यानी कि क्या वह नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज और कोई नेम लेते हैं सब्जेक्ट में, एक वचन रोहन। तो यहाँ पे लिखेंगे डज रोहन प्लस यहाँ पे नॉट, डज रोहन नॉट और मैन वर्ब यहाँ पे लेंगे रन। तो क्या हो जाएगा, डज रोहन नॉट रन। तो इस तरीके से ये तीसरा सेंटेंस बन गया है। तो इसका हो गया क्या रोहन नहीं दौड़ता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट 4 नंबर पे लेंगे। तो 4 नंबर पे एक और हम लिखेंगे डज, डज के बाद में हम कोई डज एक नाम लेंगे, डज बॉय लिखेंगे, डज बॉय नॉट और यहाँ पे एक वर्ब लेंगे टॉक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TA